थॉट्स एकेडमी। मैं सेल्फ इज नरेश कुमार। तो आज बच्चों क्लास 8 के मैथ का जो है एक्सरसाइज जो है बच्चों 2.2 को हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, जिसमें कि हमने 2.1 के जो वीडियोस अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप उन्हें देख लेना। ठीक है बच्चों, और 2 पॉइंट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्यों, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। तो आपने 2.1 के जो एक्सरसाइज में मैंने आपको करवाया था बच्चों इस टाइप के वीडियोस, राइट, वो क्या था बच्चों कि सिंपल आपको इक्वेशन दे रखा था और उनके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना था। बट इस एक्सरसाइज में क्या है बच्चों, उनको ये वर्ड के फॉर्मेट में कह रहा है और आपको उससे क्या करना पड़ेगा कि एक आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर उनको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट में क्या रहा है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.2 का, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। क्वेश्चन समझ में आया कि कह रहा है कि एक नंबर है बच्चों, क्या कह रहा है, एक नंबर है, उस नंबर में हम 1/2 लेस करते हैं, ठीक है, और उतना ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 1/8 प्राप्त होता है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हमें वो नंबर क्या होगा, मतलब वो नंबर आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर बी एक्स। तो मान ली बच्चों हमने नंबर क्या ले लिया, एक्स, क्योंकि पूछ रहे व्हाट इज द नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACCORD, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, मतलब बच्चों प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो आपने नंबर लिया है बच्चों उस नंबर को क्या करो, 1/2 से सब्ट्रैक्ट करो, मतलब कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन हाफ। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है जो रिजल्ट आया, मतलब ये रिजल्ट हो गया, क्या हो गया, ये रिजल्ट हो गया। अब इस रिजल्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई 1/2, मतलब इस रिजल्ट को क्या करना है, 1/2 से क्या कर देना, हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर कह रहा है यू गेट, मतलब हमें प्राप्त होता है क्या बच्चों, 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म बन गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। देखो 1/2 से इसे इंटू करोगे तो क्या होगा, x/2 हो जाएगा बच्चों, और इससे इसको इंटू करोगे तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, इक्वल क्या होगा, 1/8। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। अब 2 से क्या करोगे, 4 में डिवाइड करोगे, राइट, तो 4 में डिवाइड करोगे तो क्या, 2 2 4 होता है, राइट, तो क्या हो गया 2 को x से करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। और 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपका 1 आएगा। 1 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/8। अब यहाँ पे देखो इक्वल का केसेस में क्या होता है, दिस इक्वल टू दिस, मतलब आप इससे इसको डिवाइड कर सकते हो। तो 4 2 8 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x - 1/1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 2 ब्रैकेट 2x - 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 को 1 से इंटू करोगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब इससे इसको इंटू करो तो 2 2 सा क्या हो गया बच्चों, 4x आ जाएगा, और इससे इसको करेंगे तो क्या हो गया, -2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। अब आप क्या करोगे, 2 को उस साइड लेकर के जाओ, तो 4x बराबर क्या हो गया, 1 + 2, राइट, तो 4x इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, 3। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/4। मतलब हमारा क्या रिजल्ट आया बच्चों, वो नंबर क्या होगा, हैंस द नंबर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, हैंस दी नंबर बी 3/4। तो ये आपके क्या रिजल्ट आ गया बच्चों, ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस आगे क्लियर आपको समझ में। चलो फटाफट नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी करो, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चल रफ करते हैं, चल ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर, ठीक है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स स्विमिंग पूल इज 154 meters, its length is 2 meters more than twice its breadth, what are the length and breadth। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, ये कह रहा है एक स्विमिंग पूल्स है, रेक्टेंगुलर है, जो फिगर में आप देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका पैरीमीटर्स हमें दिया हुआ है 154 मीटर्स, इट्स लेंथ जो है बच्चों वो ब्रेथ से 2 गुना और 2 ज़्यादा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द पूल्स, राइट, जो पूल है बच्चों उसका लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा, ये हमें क्या कर रहा है, कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो
तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, उनको आप पहले समझो। पेरीमीटर क्या होता है, जो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रखे हैं ना बच्चों, उसको घेरने में या उनको एक्वायर करने में जितना हमें डिस्टेंस लगता है वो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर। मतलब इसका अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, यानी आप ये लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू क्या होता है, एल प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। एल से हो गया बच्चों लेंथ, बी से हो गया ब्रेथ और पी फॉर पेरीमीटर, ये इनके फॉर्मूला होता है। तो हमें ये इसका पेरीमीटर निकल के आ जाता है। क्लियर। तो पेरीमीटर आपको समझ में आ गया कि पेरीमीटर क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं, राइट। तो देखो ये एक रेक्टेंगुलर पोल दे रखे बच्चों, ये हमारा लेंथ है, ठीक है बच्चों, ये लेंथ है और ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ, BREATH, राइट ब्रेथ। तो आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होता है इसका रेक्टेंगुलर का, तो ये हो जाएगा ब्रेथ। अब हमें क्वेश्चन से ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में देखो बच्चों जो गिवन है, यानी आप यहाँ से कर लीजिए, हमें क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ, राइट। ब्रेथ और लेंथ क्या है, तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, लेट द लेंथ, सॉरी ब्रेथ मान लीजिए पहले बच्चों, ठीक है, ब्रेथ ऑफ पोल, ठीक है, पोल का जो BX, मतलब हमने क्या मान लिया बच्चों, लेट द ब्रीथ, राइट, ब्रीथ ऑफ द पोल, यानी ब्रेथ जो है BREATH, ब्रेथ ऑफ द पोल X है, ठीक है। देन लेंथ ऑफ पोल, तो लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को समझो पहले। तो लेंथ इज 2 मीटर्स, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ब्रेथ, मतलब ब्रेथ से क्या होगा, 2 मीटर ज्यादा है, दुगुना से, ट्वाइस से, तो क्या होगा 2x प्लस 2 निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और गिवन हमें पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगुलर जो पूल है बच्चों, ठीक है, इसका हमें दिया हुआ है कितना, 154 मीटर, राइट, 154 मीटर। तो हमें क्या है, लेंथ निकालने के लिए, तो यहाँ से आप निकालेंगे, पेरीमीटर का भी फॉर्मूला बताया था, 2 इंटू क्या होगा बच्चों, एल प्लस बी निकल के आ जाएगा। तो पेरीमीटर क्या है हमारा 144, अब यहाँ पे लिखेंगे 2, एल की वैल्यू हमारा क्या है 2x प्लस 2 और ब्रेथ क्या है बच्चों x है। तो अब जिनको कैलकुलेट करोगे तो 144 बराबर क्या होगा 2, इसको करोगे तो क्या हो गया बच्चों 3x और प्लस क्या हो गया 3x और 3x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। अब इनको आप इंटू कर लो तो 144 इक्वल्स टू क्या हो गया 6x प्लस क्या हो गया बच्चों 4, है ना। अब आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे, इसको इस साइड लेकर के आ जाओ, तो 154 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो गया 6x, तो ये क्या हो गया 150 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 6x, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे इसके साथ इनटू में है तो इसका रिलेशंस यहाँ से करोगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 150, राइट, 150 अपॉन में 6 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लो 3 से, तो 3 मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा और 5 3 जा यानी 50, फिर इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया बच्चों 25, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया 25 निकल के आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमने x किसको माना था, ब्रेथ ऑफ द पुल, तो यहाँ आप लिख सकते हो बच्चों BREATH, राइट, ब्रेथ ऑफ द पुल, राइट। तो ब्रेथ ऑफ द पुल क्या हो गया x था, तो x का क्या निकल के आ गया 25 मीटर, 25 मीटर्स निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लेंथ निकालते बच्चों, ठीक है, लेंथ अगर निकालेंगे, लेंथ ऑफ द पोल क्या था हमारा 2x प्लस 2, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 50, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 50 हो जाएगा और प्लस 2, तो अच्छा सॉरी 25 है ना बच्चों, यहाँ पे हमें 25 लिखना है, x की वैल्यू तो हो जाएगा 25 50 और ये आ गया 52। तो लेंथ कितना आ गया हमारे पास 50, तो ब्रेथ कितना आ गया 25 मीटर्स और लेंथ कितना हो गया 52 मीटर्स, ठीक है। तो आ गया क्वेश्चन समझ में। तो चलो इसको फटाफट नोट करो बच्चों, चलो या स्क्रीनशॉट ले लो, इनको नोट कर लिए, कर दे रफ, चलो ठीक है बच्चों इसको रफ करते हैं। ठीक कह रहा है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स is 4 by 3 centimeter. The perimeter of rectangle is 4 whole 2 by 15 centimeter. What is the length either of the remaining equal side, right बच्चों।
तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, इन्हीं आपको पहले समझना होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है ना बच्चों 3 टाइप्स के वैसे होते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं बच्चों, दूसरा स्केलन ट्रायंगल्स होता है बच्चों, और तीसरा जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के कुछ कंडीशन होती है, ये साइड के अकॉर्डिंग बटे हुए होते हैं, ठीक है। जिनका 2 साइड इक्वल होता है बच्चों उनको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, और जिनका तीनों साइड इक्वल होता है बच्चों उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, और जिनका एक साइड भी इक्वल नहीं होता उसको स्केलेशन ट्रायंगल बोलते हैं। तो क्लियर, तीनों बात समझ में आ गया। तो चलिए अब अगर ट्रायंगल की पेरीमीटर निकालते हैं बच्चों, तो ये चीज एक याद रखना, ठीक है। कभी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालोगे आप, ठीक है, या फिर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का निकालो, या स्केलेशन ट्रायंगल का निकालो, या इक्विलैटरल ट्रायंगल का निकालो, किसी का भी निकालोगे बच्चों, तो इसका जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है। क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, P फॉर पेरीमीटर्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर निकालेंगे, T आ रहा है ट्रायंगल, ठीक है, क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड। बाकी अगर आगे आप करोगे तो इनका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला भी होता है, बट अभी आपको ये कंसीडर करके चलना है कि जब भी किसी भी एरिया निकालेंगे, सॉरी पेरीमीटर निकालेंगे, तो सम ऑफ ऑल साइड करेंगे, ठीक है बच्चों। किसी में भी ये एप्लीकेबल्स है, जितने भी पॉलीगॉन्स है, बट उनका क्या होता है बच्चों कि टाइम को कंज्यूम करने के लिए स्पेसिफिक हम क्या बना देते हैं, उनके फॉर्मूले बना लेते हैं, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल का भी आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में, कि जो पेरीमीटर होता है 2 × L+B है, वहां भी अगर सम ऑफ ऑल साइड करोगे तो आंसर करेक्ट आता है, राइट। बट हमको एक और टाइम बचाने के लिए हमने फॉर्मूला में उनको इवेल्यूट कर दिया, राइट। सिमिलरली उसी तरीके से इसका भी। तो चलिए अब आगे देखते हैं तो क्या कह रहा है। तो इसका कह रहा है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, उनका हमें बेस दिया हुआ है, दिस इज द बेस, ये बेस आपको दिया है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि जो इट द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड, मतलब ये जो रिमेनिंग इक्वल साइड है इनका क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ, मतलब इसका ये लेंथ क्या होगा। तो सपोज मान लो अगर इसका लेंथ हमने x लेट कर लिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसका भी लेंथ x ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन होती है बच्चों, जिनका 2 साइड इक्वल होगा उनको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो 2 साइड इक्वल हो गया तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्लियर हो गया। अब इनका हमें पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अभी हमने पढ़ लिया कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, पेरीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग, तो हमने लेट कर लिया, तो अब यहाँ पे लेट कर सकते हैं, लेट दी लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ इक्वल REMAINIG रिमेनिंग साइड का, ठीक है बच्चों, बी। तो इसका क्या हो गया, हमने x लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो हमें ये x पता चल गया, ये पता चल गया, और ये अब तीनों साइड हमें पता चल गया। तो हमने क्या पढ़ा, सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर। तो यहाँ पे अगर पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है बच्चों, TRIANGL, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो सब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है बच्चों, कितना है, 4 होल 2 बाय। तो इसको आप क्या करोगे, फ्रैक्शन को अगर तोड़ते हो तो 15 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 30, और सॉरी 60, तो ये हो जाएगा आपका 62/15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सम ऑफ ऑल साइड यानी x और प्लस x और प्लस क्या होगा बच्चों, 4/3, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट। अब आप इनको सॉल्व करो तो 62 क्या हो गया, 15, इनको सॉल्व करने के बाद क्या हो गया, 2x और प्लस 4/3। अब इसके नीचे 1 ले लोगे बच्चों, ठीक है। तो 62 आउट ऑफ क्या हो गया, 15, बराबर इनको करोगे तो क्या हो गया, 6x प्लस 4/3। अब इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 हो जाएगा, 5 3 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 62, ठीक है, 62 इंटू 1 करोगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, और 5 इंटू क्या हो गया, 6 प्लस 4। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 62 इक्वल्स टू क्या होगा, 5 3 30x, और इसको आप ऐड करोगे तो 5 4 क्या हो गया, 20, 5 4 20। अब इनको क्या करो बच्चों, यहाँ पे इनको अगर हम ले लेते हैं तो 20 को इस साइड लेकर के आओगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 30x इक्वल्स टू क्या हो गया, 60 माइनस 20,
सॉरी 62 है बच्चों, 62 माइनस 20 62, ठीक है। और 62 अब इसको लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, 42 निकल के आ जाएगा, थर्ड एक्स, तो एक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा 42 अपॉन में 30 निकल के आ जाएगा। अब इसे डिवाइड कर दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसको करोगे 5 3 सा 15 और 7 3 सा 21, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 7/3। तो आपको ये x समझ में आ गया बच्चों कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7/3, राइट। तो 7/3 आया तो ये साइड भी क्या होगा हमारा 7/3 होगा और ये साइड भी क्या होगा 7/3, मतलब हमें इक्विलेटरल साइड का जो हो गया, ठीक है। लेट द रिमेनिंग आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, तो क्या हो गया बच्चों 7/3, ये क्या हो गया आपका आंसर निकल के आ गया आइसोलेटेड ट्रायंगल का। क्लियर हो गया, चलो इसको फटाफट नोट करो आप जल्दी जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चल ठीक है बच्चों, आगे समझ में, चलो फटाफट इसको बच्चों कमेंट्स करो, लाइक भी करो, अगले अगले वीडियोस आपको चाहिए तो फटाफट। बच्चों नंबर 4 में कह रहा है आपको सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन नंबर इज एक्सीड अदर नंबर बाय 15 फाइंड द नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है बच्चों कि दो नंबर का जो सम है, राइट, वो सम आपको दे रखा है 95, ठीक है बच्चों 95 दे रखा है। उसमें कह रहा है कि एक नंबर जो है उस नंबर से जो दूसरा नंबर है वो 15 अधिक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि दो नंबर का जो सम है आपको 95 दे रखा है, जिसमें से एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा उससे 15 ज़्यादा होगा, मतलब x प्लस क्या होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट दी फर्स्ट नंबर बी x। तो देखो बच्चों फर्स्ट नंबर को अगर हमने x मान लिया तो देन सेकंड, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस क्या होगा 15 हो जाएगा, क्योंकि एक्सीड कर रहा है, एक्सीड अदर नंबर, एक्सीड मतलब क्या होता है बढ़ जाना, मतलब वो एक्सीड कर रहा है, 15 एक्सीड कर गया, ठीक है। तो चलो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC भी आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इनको हम क्या पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। तो देखो कह रहा है फर्स्ट नंबर और दूसरा नंबर का जो सम है बच्चों दोनों मिला के हमें 95 दे रखा है, ठीक है। तो जब इनों को ऐड करोगे तो क्या होगा x क्या होगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू क्या हो गया 95। अब आप इनको उस साइड लेकर के जाएंगे तो 2x बराबर क्या हो गया 95 माइनस आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो इसको करोगे तो 0 हो जाएगा या 80, मतलब हो गया 2x इक्वल्स टू 80, इसको डिवाइड कर दोगे तो 40, मतलब x इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया 40 निकल के आ गया आपका, है ना। तो अब यहाँ पे ये बता सकते हैं बच्चों कि जो फर्स्ट नंबर बी x, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 40, ठीक है 40 निकल के आ गया। एंड सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या था x प्लस 15, तो x की वैल्यू है 40 और प्लस हो गया 15, तो क्या रिजल्ट आएगा 55, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर से आपको क्या निकल के आ गया 40 और सेकेंड आंसर क्या निकल के आ गया 55। तो दोनों नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा 95 हो गया। तो क्लियर हो गया, चलो फटाफट इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। इन द रेशियो, दो नंबर दे रखे बच्चों, कह रहे हैं टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3 दे रखा है आपको। इफ दे डिफर, मतलब डिफर मतलब क्या हो गया बच्चों, डिफर मतलब अंतर होता है, डिफर मतलब क्या हो गया अंतर बाय 18। तो दोनों नंबर का जो रेशियो है उसका जो अंतर दे रखा है बच्चों वो 18 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो दो नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, दो नंबर का जो रेशियो है वो आपको 5:3 दे रखा है और दोनों का जो डिफर्ड है, डिफर मतलब डिफरेंस कह सकते हैं, डिफरेंस जो दे रखा है बच्चों वो 18 दे रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो नंबर क्या होगा। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। लेट बी दी टू नंबर बी 5x एंड 3x। दो नंबर है तो हमने क्या लिया 5x, इसीलिए हमने बच्चों यहाँ पे 5x लिया क्योंकि ये हमें 5 दे रखा है, राइट। यहाँ पे 3 दिया हुआ इसीलिए हमने 3x लिया। अगर हमें मान लो यहाँ पे 7 होता 8 होता तो हम वो x लेते, अगर 7:2 होता तो 7x/2x लेते। तो यहाँ पे ये दे रखा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AC मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 3x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 18।
इसको डिवाइड लेस करोगे 5x में से 3x लेस करोगे तो क्या हो गया 2x इक्वल्स टू 18 आ गया। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 18/2, तो आपको क्या हो गया वैल्यू 9। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 9 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट नंबर क्या था 5x था, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये 5x था, तो यहाँ पे 5 और x से जब पे 9, तो 9 5 जा क्या हो गया 45 निकल के आ गया। ठीक है, और दूसरा नंबर जो है बच्चों सेकंड, ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो आपको दिया हुआ है 3x। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू क्या लिखेंगे 9, तो 9 3 से क्या हो गया 27। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका 45 निकल के आ जाएगा, और सेकंड नंबर क्या हो गया बच्चों 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन दोनों समझ में आपको आ गया। चलिए ठीक है, तो फटाफट इनको स्क्रीनशॉट मार लो, या फिर आप इनको क्या कर लो बच्चों नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, तो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको 3 consecutive integers add up to 50, ठीक है, up to 51, what are these integer, राइट। तो वो इंटीजर्स क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव्स क्या होता है बच्चों, कॉन्सिक्यूटिव्स क्या होता है वो नंबर होता है जो एक कंटिन्यूसली एक सीरीज में बढ़ता जाता है। जैसे मान लो अगर हमने 3 नंबर मान रखा है, तो पहला x होगा, तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा जो होगा x+2 होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर 4 नंबर कहते हैं तो x+4 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम इनको कॉन्सिक्यूटिव, तो कॉन्सिक्यूटिव क्लियर हुआ, लगातार मतलब कंटिन्यू जो नंबर इंक्रीमेंट होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर, राइट, कंटिन्यू जो बढ़ता है। तो चलिए हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो चलो लेट कर लेते हैं, लेट दी 3, ठीक है, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी क्या होगा, पहला x हो जाएगा बच्चों, दूसरा x+1 होगा, और तीसरा क्या होगा x+2। क्यों हमने 3 ही लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं 3, और तीनों को जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है बच्चों 51 आ रहा है। तो हमें कह रहा है कि तीनों नंबर हमें फाइंड करके बताओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एसी मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस क्या होगा x+1 और x प्लस क्या हो गया बच्चों 2 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 51 दे रखा है। तो जोड़ोगे तो x तो क्या हो गया 3x, ठीक है बच्चों, 1 और 2 यानी हो गया 3 इक्वल्स टू 51। तो इसको उस साइड लेकर के जाओगे तो 3x इक्वल्स टू 51 माइनस क्या हो गया 3, ठीक है। जब इसमें से लेस करोगे तो क्या हो गया बच्चों, ठीक है, 11 में से 3 जाएगा, ठीक है, 11 में से 3 जाएगा तो क्या हो गया 8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, 48 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, राइट। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 48 बाय क्या हो गया 3। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 1 आ जाएगा बच्चों, 6 मतलब 16, राइट। x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 16 निकल के आ गया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था x, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर x था तो आपको 16 निकल के आ गया। सेकेंड नंबर क्या था x+1, तो आप क्या करोगे x की जगह पे 16 + 1 तो क्या हो गया 17, और थर्ड, ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर क्या होगा x+2 तो हो गया 16 + 2 यानी क्या निकल के आ गया आपके पास 18। तो हमारा नंबर क्या हो गया 3 कॉन्सिक्यूटिव, एक नंबर 16 हो गया बच्चों, दूसरा 17 हो गया, और तीसरा जो नंबर है वो क्या निकल के आ गया आपके पास 18 निकल के आ गया, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो फटाफट, आगे क्लियर समझ में, चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो बच्चों। चलो ठीक है, तब करते हैं इनको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल, राइट। तो हमें मल्टीपल निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले करो कॉन्सिक्यूटिव, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि कॉन्सिक्यूटिव्स क्या होता है, उनको कैसे हम समझते हैं। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होगा, जो कंटिन्यू नंबर बढ़ रहा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव। तो लेट दी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी, पहला हो गया x, दूसरा हो जाएगा बच्चों x+8, और तीसरा हो जाएगा x+16 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब तीनों कॉन्सिक्यूटिव को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकल के आता है हमारा 888, राइट। अकॉर्डिंग टू क्या होगा बच्चों क्वेश्चंस, तो x + 8
x प्लस क्या होगा 16 इक्वल्स टू 888, राइट। अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड करोगे तो क्या हो गया 3x, यानी x x x 3x हो जाएगा। और इसको अगर आप करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे 8 को और 16 को, तो कितना हो जाएगा 8 से 24 निकल के आ जाएगा और 88। अब इसको उस साइड लेकर के जाओगे तो 3x इक्वल्स टू क्या होगा 88 माइनस क्या होगा 24। अब इसको आप लेस करो, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो गया 864 इक्वल्स टू 3x, राइट। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो गया 864/3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो देखो क्या होगा, इससे डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 6 2 2 निकल के आ गया बच्चों, ठीक है। 8 आ जाएगा, उनके बाद क्या हो गया 2, इसमें क्या बच गया हमारे पास 2, तो 26 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 8 निकल के आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा बच्चों, लेट्स सी। अगर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आपको इस तरह से डिवाइड करने में इजी नहीं लग रहा है तो आप इससे डिवाइड करें बच्चों 2, तो क्या हो गया 6, रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 2 और यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा 24, तो 7 4 जा 7 8 जा 7 चौक 28, 7 चौक 21 और 8 3 24, ठीक है। 8 निकल के आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 2 और यहाँ पे कैंसिल्स, ठीक है। तो ये हो गया 4 8, तो 288 निकल के आ जाएगा 288, मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 288, यानी फर्स्ट जो नंबर है बच्चों वो क्या निकल के आ गया हमारे पास 288, राइट। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो हमारा फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या है वो x, तो x कितना हो गया 288, ठीक है। सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है x प्लस 8 है, तो क्या आपका 288 प्लस 8, इनको ऐड करोगे तो 296 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड यानी तीसरा जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है बच्चों वो क्या हमारा x प्लस 16, ठीक है। तो 28 और प्लस क्या हो गया 16, तो आप इनको ऐड करेंगे तो 8 से 304 निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या आया हमारा 288 और सेकेंड जो आया 296 और थर्ड जो आया बच्चों 304। तो ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है जो हमसे ये पूछ रहा था, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो पहला क्या हो गया 288 और दूसरा क्या हो गया 296 और तीसरा क्या होगा 304 निकल के आ गया, ठीक है। आगे समझ में बच्चों, तो चलो फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट कर लो इसको, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में कह रहा है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर 3 कह रहे हैं व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाय 2 3 and 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है ये हमने अभी बताया, और यहाँ पे कह रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव इंक्रीजिंग, राइट। तो पहले क्वेश्चन की कंप्लीट समझ लो, उसके बाद आप इनको सॉल्व करना, ठीक है। देखो कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है, पहले जैसे हमने अगर मान लेते 3 कॉन्सिक्यूटिव, तो कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है एक कंटिन्यू नंबर बढ़ रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो पहला कॉन्सिक्यूटिव नंबर x हो गया, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा और तीसरा क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बाद ये कह रहा है कि बच्चों की उसमें जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आता है आपको, उनके बाद फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव में 3 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड कॉन्सिक्यूटिव में 4 से मल्टीप्लाई करना है। उनके बाद सभी तीनों को जब ऐड करोगे कॉन्सिक्यूटिव नंबर को, तो जो रिजल्ट आएगा वो 74 आएगा। तो आप बताओ कि वो नंबर कौन कौन सा 3 नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। लेट दी 3 consecutive number, C for consecutive and for number B x plus 1 और x plus 2, तो ये 3 consecutive नंबर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है जो फर्स्ट consecutive नंबर है बच्चों उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कह रहा है मल्टीप्लाइड बाय 2 3, तो फर्स्ट में करना है 2 से, तो क्या हो गया 2x, फिर कह रहा है बच्चों प्लस करो 3 से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस क्या हो गया 1, फिर कह रहा है 4 से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 2, और इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 74 मिलेगा। तो यहाँ पे हम 74 लिख देते, राइट। अब इनके कैलकुलेशन करेंगे, हमें यह क्या हो गया बच्चों, ये इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इनटू करके। तो चलो हम पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये हो गया 2x
इसे इंटू करेंगे तो क्या हो गया बच्चों, ये 3x हो जाएगा प्लस 3, इसे इंटू करेंगे तो क्या हो गया 4x प्लस क्या हो गया 8 इक्वल्स टू 74। तो देखो x वाले को एक साइड कर लो आप, तो 4x 3x और 2x क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है 8 3 11 इक्वल्स टू क्या हो गया 74। अब 11 को उस साइड लेकर के जाओगे तो इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का आ गया, इनको लेस करोगे तो क्या हो गया 63 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 9x आ जाएगा, 9 सत्ते 63, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपके पास 7 निकल के आ गया। क्लियर हो गया, x की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों 7। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव आपको नंबर निकालना है, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपने लेट कर रखा है। तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर b क्या था बच्चों x, तो x बराबर 7, ठीक है। सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों 8। और थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या था x प्लस 2, तो क्या हो गया 7 प्लस 2 मतलब क्या हो गया 9। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर समझ में आ गया। फर्स्ट क्या हो गया आपके पास 7 निकल के आ गया, सेकेंड जो है वो 8 निकल के आ गया, और थर्ड क्या है बच्चों 9 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये क्या था आपका 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकल के आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से करो, बहुत जल्दी ही आपके सेकेंड पार्ट भी लेकर के मैं आऊँगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।